प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। देखिएगा, अगर आप लोगों को मेरे सच्चे शब्द रिपोर्ट की तरह महसूस होते हों तो मौका मिल रहा है। हमें आरती तो याद है, हमें भजन तो आता है, हमें पूजा करनी तो आती है, हमें भगवान को स्नान करना तो आता है। तुम्हें वो करना आता ही नहीं जो करने का काम है। नाली साफ करनी नहीं आती, क्योंकि नाली नजर नहीं आ रही, गंदगी नजर नहीं आ रही। कृपा होनी नहीं है। कृपा है। एक दिन पहले भी कहा था, अगर कृपा ना होती तो आप और हम लोग सत्संग में ना होते। ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता, कुत्ते बिल्ली गधे घूम रहे होते संसार के अंदर। कृपा तो है भगवान की, लेकिन उस कृपा को हम समाप्त करने पर लगे हुए, मिटाने पर लगे हुए। किसी प्रकार ये जीवन खत्म हो जाए। कहते हैं हम भगवान हमें उठा ले, क्या करोगे फिर इसके बाद में? क्या करोगे? इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं, कृपा होनी नहीं है, कृपा है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं हम? जीवन के युद्ध क्षेत्र में उतरिए। ये जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। साहस इंतजार करता हुआ मिलेगा, सामर्थ्य भर भर के मिलेगा। कोई हमारा मालिक नहीं एक के सिवा। हम बेगार ढोने के लिए नहीं बने हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हमने खुद को कमजोर मान लिया है। हमारी कमजोरी है, मुंह से बोलते हैं, नजर भी आ रहा है, दूर नहीं करना चाहते। और जिसके सामने मान लिया वो हमारा वैसे ही शोषण करेगा। हमने ही तो उनको आजादी दी है। मैंने कहा था ना, विविक्षण ही पहले ही असली बात समझ जाते। अगर विविक्षण को पहले पता चल जाता तो लात खाने की नौबत ना आती। बाद में वही विविक्षण अब राम का हो गया। क्या कई जीवन बदलने पड़े उसे, समझ आ गया। बस रिश्ता बदल गया। पहले शरीर के रिश्ते निभा रहा था, अब आत्मा का रिश्ता समझ में आ गया। राम के हो जाओ, राम के जो हैं उनके हो जाओ। देखो भगवान कहते हैं
भगवान के और भगवान के भक्तों के हो जाओ, बस। फिर किसी की औकात नहीं कि आपको टेढ़ी नजर से भी तुम्हें देख सके। विश्वास तो करो, डरो मत, कृपा ही कृपा है, 24 घंटे कृपा है भगवान की। इसीलिए कहा गया सीतारामाचार्य जी ने, निज कृपा आश्रित को सुगम हरि। कमाल है, क्या शब्द हैं। अपने आप पे भी कभी कृपा करोगे नहीं करोगे? बाहर का तो शुद्धिकरण खूब कर रहे हैं, अंतःकरण की गंदगी भी कभी खत्म करोगे ही नहीं करोगे? ये कृपा है, निज कृपा से। अपने आप पे कृपा कौन कर रहा है, आप सोचिए। अभी भी आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसी को इतना सब सुनने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछिए ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार नहीं 10 बार पूछिए। ये दास आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। मन भटका हुआ है, हमारा मन भटका हुआ है। जी पूछिए भाई जी। भैया जी, तो एकदम शुरू में आपने कहा ना, वो मुझे समझ में नहीं आया। क्या चीज बताओ, कौन सी चीज समझ नहीं आई? मैंने कहा मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई। मैंने कहा साधना से भगवान नहीं मिलेंगे। सबसे पहले मैंने यही कहा, साधना से भगवान नहीं मिलेंगे। साधना से तो अंतःकरण शुद्ध होगा, साधना से आपको अपना अभिमान नजर आने लगेगा। ममता मोह आसक्ति गंदगी अंतःकरण की नजर आने लगेगी। यही शब्द थे। साधना कृपा पाने के लिए नहीं है कि मैं साधना करूंगा तो भगवान की कृपा हो जाएगी, ना ना। आप मुझे बताइए, सोने को आग में तपाने से क्या होगा? सोना शुद्ध होगा। क्या मतलब? सोने में जो मिलावट है वो निकल जाएगी, हमको नजर आने लगेगी। अभी हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे किसी से बिना बात करे, बिना किसी से मिले कैसे रहा जाता है? लोग कैसे रह लेते हैं? देखिएगा, मैं एक संत के लिए पढ़ रहा था, इसी युग के एक मेहर बाबा हुए हैं। इसी युग के एक संत मेहर बाबा 30 साल तक 30 साल तक मुझसे बोले नहीं, अंतर्मुखी हो गए, अंतःकरण में झांकने लगे, अंदर के चक्षु खुल गए, भगवान से साक्षात्कार होने लगा, सब कुछ उनके सामने पहले नजर आने लगा, पारदर्शी हो गए। और हम लोग बिना बोले, अरे बाबा 5 मिनट बिना सोचे चुप नहीं रह सकते। अब बड़े खुश होते हैं, हमारा मनोरंजन हो रहा है। क्या करें, अपनी ऊर्जा को किसी तरह तो बर्बाद करना है हम लोगों को। अब भाई जी समझ में आया? है भाई जी? अगर अभी भी समझ नहीं आया तो और बताऊं। साधना से अपनी गंदगी नजर आने लगेगी। देखो, कार के बाहर, कार में बैठ के ड्राइवर को जो आईने के अंदर, ग्लास के अंदर गंदगी नजर आती है, औरों को नजर नहीं आती। क्यों? उसे आगे देखना होता है, ट्रैफिक को, उसे नजर आता है। वो बार बार पानी डाल करके सफाई कर रहा है उसकी।
हम सोच रहे हैं पता नहीं से इतनी सी बात नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसको बारीकी से देखना है। अब सब ने सुन लिया, सब जानते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान समान है, सब जगह हैं, सबके अंदर हैं, फिर नजर क्यों नहीं आ रहे? कोई कारण है ना। वो कारण किसी ने खोजने का प्रयत्न किया? पंडितों से पूछ रहे हैं कौन सी पूजा करा लें, कौन सा जप तप कर लें, कौन सा उपवास कर लें। ये सब बकवास के काम है, कुछ नहीं होगा। अनंत उपवास करते रहिए। और पूछिए भाई जी, अगर कोई चीज, मैं तो कह रहा हूं आप पूछो, मुझे खुशी होती है। एक जना पूछेगा 10 जनों को मालूम पड़ेगा। मैंने कहा कृपा होनी नहीं है, कृपा तो है ही। अगर कृपा ना होती, सोचो हमें मनुष्य शरीर कैसे मिलता, हमें सत्संग कैसे मिलता। हम तो भाई ये समझते हैं हमने गुरुजी बना लिए, गुरुजी ने हमें नाम दीक्षा दे दी, अब हम बैकुंठ लोक जाएंगे। किस मूर्ख ने बता दी ये बातें? इसलिए अब भी अगर समझ नहीं आया तो फिर पूछिए। मैंने जो आपसे कहा है, देखो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, अपने अंदर कमी नजर आएगी, बीमारी नजर आएगी तो इलाज कराओगे ना। मैं ऐसे ही आपके ऊपर लिपा पोती कर रहे नहीं, और सब ठीक है, सब ठीक है, यू आर ऑल राइट, ये तो बीमारी को दबाने वाली बात है। जी पूछिए भैया, आप भी पूछिए। गुरुजी, इसका मतलब साधना से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती? किसने कहा? मैं तो बोल रहा हूं साधना से अंदर के रोग नजर आएंगे कि नाली में कहां कहां पे अभी जीवाणु हैं। मन को एकाग्र कैसे किया जाता है, भगवान का साक्षात्कार कैसे किया जाता है, भगवान के दर्शन कैसे होते हैं। अभी तो मूर्ति के दर्शन करते हैं। मैंने कहा ना, इसी युग के, इसी शताब्दी के मेहर बाबा 30 साल मौन साधना में रहे। उनके शिष्य समझते थे उनके इशारे को, वो इशारों से बोलते थे, वो जानते थे कि ये जो बोल रहे हैं उन्होंने क्या इशारे किए। खुदा बात करता है, गोपियों से बात करता था। बताइए, वृंदावन छोड़ के भगवान चले गए और गोपियों से बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको अंदर के चक्षु खुल गए थे। अभी हम लोग किसी को बोलो 1 घंटा चुप रहो, मजाले चुप हो जाए, ऐसा लगता है जैसे हमें जेल खाने में डाल दिया। अब साधना के अंदर तो जितने दिन करोगे चुप ही रहना पड़ेगा। और मैं आपको बहुत खुल के बता रहा हूं, साधना से भगवान नहीं मिलेंगे। साधना से ये नजर आएगा कि वो अंदर जो बैठा हुआ है वो अब तक दिख क्यों नहीं रहा था। आईना शुद्ध होगा, मलिनता मिटेगी, अंतःकरण शुद्ध होगा, पता चलेगा मैं आत्मा हूं, परमात्मा की गोदी में था, सदा से था, इस देह में समझ आ रहा है, और किसी देह में समझ नहीं आता। और मैंने कहा ये जीवन का युद्ध क्षेत्र है, अपने आप से युद्ध करना है, अपनी ममता मोह आसक्ति से लड़ना है। और नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इस जन्म में सुन लिया, अगले जन्म में इतना लाभ जरूर होगा आपको, जो आगे कोई भी संत कोई मिलेगा बताने वाला, सत्संग मिलेगा, आपको यहां की कमाई जाएगी नहीं। जहां तक जाग गए वो जागृति वहां भी मिलेगी, लेकिन उससे आगे तरक्की करोगे कि नहीं करोगे। मैं भ्रम में नहीं पालना चाहता, हमारा मन भटक रहा है,
जी। इसका मतलब अगला अगला जन्म मनुष्य को नहीं मिलेगा, है अगला जन्म मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। नहीं, हाँ ये मिल सकता है, लगे रहे। हाँ बिल्कुल मिल सकता है, मिल सकता है। हम ये देखें, हमारा मन भटका हुआ है। जैसे कोई बालक घरौंदा बनाता है, हाथों से बना हुआ किला ढा देता है, उसे असंतोष होता है। ऐसे ही मन भटका हुआ है, लिखता हूं फिर काट देता हूं, लिखता हूं फिर काट देता हूं। कल्पनाएं साकार होने को व्यग्र हैं, उड़ने की आकांक्षाएं, उसे पंख चाहिए, पर हाथ उसे जड़ मिट्टी की आकृति दे रहे हैं। परमात्मा कह रहा है आओ मेरे पास आओ। संत महात्मा कह रहे हैं इस देह में हरि मिलत है, लेकिन मन अभी तो बेटी की शादी है, अभी तो बेटे की शादी है, अभी तो उनके बच्चे होने हैं, अभी उनका लालन पालन करना है। हम नीचे की तरफ झांक रहे हैं, भगवान ऊपर बुला रहा है। मैंने कहा ना, हाथ उसे जड़ मिट्टी की आकृति दे रहा है। हम मकान दुकान परिवार बनाने में लगे हुए हैं, जीवन जा रहा है। बहुत से लोग तो कहते हैं तुम्हारा टाइम कैसे पास होता है? गप्पे मार के पास होता है। देखो कितना मजा आता है, हम बड़े खुश होते हैं। आज बहुत बढ़िया दिन गुजरा, आज 4 दिनों से बैठ के हमने खूब बातें की, टाइम का पता नहीं चला। ये जीवन का पता नहीं चलेगा। जब कुत्ते की पूंछ उठा के टेढ़ी करोगे वहां भी अभिमान रहेगा। लोग ये सोचते हैं आज का दिन कितना बढ़िया गुजरा। बढ़िया कब गुजरा? आज मुझे अपनी गंदगी नजर आई, तब दिन अच्छा गुजरा। मैं तो आपसे भैया निवेदन कर रहा हूं, कहते ना जीवित कैसे उस कारा में बंदी रहे, तोड़कर बाहर निकलने को बेचैन है। वो निकला पर लोगों ने स्वागत नहीं किया। कोशिश करो, पूछिए। गुरुजी, जब से मैं आपके आश्रम आया हूँ, जी भैया। कब दिन निकलता है, कब रात होती है, मुझे नहीं पता। अच्छी बात है। मुझे नहीं पता। अब आप बताओ दिन और रात क्या है? आत्म जागृति का मतलब है 24 घंटे दिन निकला हुआ है। सूर्य को सामने कभी अंधकार आता है क्या? जिस दिन तुम आत्मा से जाग गए, फिर निंद्रा कैसी? फिर तो एक एक पल ऐसा लगेगा कि भगवान से बातें करूं। इसलिए प्रयत्न करो, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। देखो, निवेदन करना मेरा कार्य है, मानो या ना मानो, पछताते बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने आपको आईना दिखा दिया, आपकी कोई पूजा, आपका कोई पाठ, आपका कोई दान, आपका कोई यज्ञ, कोई काम नहीं आने वाला जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अभी अंदर हृदय में छुपा हुआ प्रेत नजर नहीं आ रहा है। देखो, अगर तुम्हारी आंखों के सामने भूत प्रेत नजर आए तो लोग भागते ना डर के। अंदर का प्रेत नजर नहीं आ रहा, अंदर ही मन में प्रेत घुसा हुआ है हमारे। अब फिर लोग हमसे पूछते हैं क्या अपनों को प्यार करना पाप है? मैंने कहा किसने कहा पाप है? परमात्मा मान के प्रेम कीजिए ना। चलिए, मैं निवेदन करता हूं भैया, परमात्मा आप सब लोगों को हिम्मत दे। हो सकता है किसी दिन हमारे हृदय में भी
कहते ना, कब्र मिली ही सोने के लिए। ध्यान से सुनो, कब्र मिली हो सोने के लिए, किंतु जीवित उसे कैसे उस कारा में बंदी रहे, तोड़कर बाहर निकलने को बेचैन है। वो निकला पर लोगों ने स्वागत नहीं किया, क्योंकि उन्हें वो प्रेत प्रतीत हुआ। संसार में स्वार्थी लोग हैं, सब अपना इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, केवल जागृति की जरूरत है। 1 मिनट फिर कीर्तन कीजिए, फिर साधना भक्ति पर बहुत लंबी चर्चा है। मैंने कहा ना, यही असली चर्चा है, वरना कितना भी उत्सव मनाते रहिए, जब तक लगन उन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन अभी लगी नहीं है, अभी लगन लगी नहीं है। देखो, धर्म शास्त्र, संत महात्मा, भगवान, धर्म शास्त्र, संत महात्मा और भगवान आदि कभी किसी से भी मुख नहीं होते। विमुख तो जीव स्वयं ही इनसे हो जाता है। भगवान हमसे विमुख नहीं है, हम भगवान से विमुख हैं। भगवान तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सन्मुख होए जीव मोही जब हई। हमने क्या करा, रट ली चौपाइयां। क्या कहूं, मन तो ऐसा करता है। ये जो चौपाई मैंने आपको बोली थी ना, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजतई कृपा करत रघुराई। जहां तुमने मन को शुद्ध कर लिया, उसके बाद तो हे राम कहते ही राम सामने खड़ा मिलेगा। राम सामने खड़ा मिलेगा, राम को कहीं से आना नहीं है। प्रयत्न करो, प्रेम से गाइएगा, फिर आगे गहन चर्चा होने वाली है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।